सीमा को एक्सपोज करने हिंदुस्तान आएगा गुलाम हैदर। गुलाम की आहट सुनते ही सीमा ने बनाया मास्टर प्लान। सीमा ने क्यों भेजी पीएम मोदी सीएम योगी को राखी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। सचिन और सीमा के प्यार को हर रोज कोई ना कोई नई परीक्षा देनी पड़ रही है। अब सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने कानून के रास्ते भारत आने की बात कही है। इसके बाद सीमा सचिन की इस इश्क की दास्तां में नया मोड़ आने की आशंका है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे क्या आया है नया मोड़ और क्यों आना चाहता है सीमा हैदर का पहला पति गुलाम हैदर भारत में। तमाम प्यार की कहानियों के बीच एक कहानी है सचिन और सीमा हैदर की। सचिन को सीमा हैदर पर पूरा भरोसा है। ये प्यार सीमा ही नहीं, हदें भी पार कर गया है। सीमा ने अपने वतन, धर्म और परिवार को ठुकराकर अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में नई दुनिया बसा ली है। वहीं सचिन ने भी उसे पूरी तरह अपना लिया, लेकिन कानून की नज़र अभी भी उस पर टिकी है। वो बिना वीज़ा के अवैध तरीके से भारत आ गई है। भले ही कुछ समाज के लोगों ने उसे अपना लिया हो, लेकिन सिस्टम के इम्तिहान से गुजरना अभी उसे बाकी है। तमाम रहस्यों और शक की बुनियाद पर खड़ी ये मोहब्बत की दास्तां पूरे देश में चर्चा का मुद्दा बनी पड़ी है। लेकिन सचिन को अपनी सीमा पर पूरा विश्वास है। सचिन सीमा हैदर का प्यार हर रोज एक नई चुनौती से गुजर रहा है। दरअसल सीमा हैदर सिर्फ सचिन का प्यार ही नहीं, गुलाम हैदर की बेगम भी है। वो गुलाम हैदर जो पाकिस्तानी है, जिसने कभी सीमा के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा था। गुलाम हैदर ने भी सीमा के साथ जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थी। अब वो खुद को बेवफाई का शिकार बता रहा है। उसके दिल का दर्द पाकिस्तान की गली गली में महसूस किया जा रहा, लेकिन वो जो बोल रहा है किसी छिपे हुए खुलासे से कम नहीं है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने नई बात बताते हुए सीमा के प्यार को एक साजिश करार दिया। गुलाम का दावा है कि सीमा एक साजिश है जो उसकी जिंदगी में आई थी। उसने सब कुछ तबाह कर दिया। हैरानी की बात यह है कि गुलाम हैदर और सीमा के बीच प्यार की शुरुआत भी मोबाइल के एक मिस्ड कॉल से शुरू हुई थी। वहीं सचिन से उसकी मोहब्बत की कहानी मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम पबजी के जरिए हुई थी। गुलाम के मुताबिक वो पहले से शादीशुदा था। सीमा को उसने ये बात बिल्कुल बताई थी। तब सीमा ने उससे कहा था कि पहली बीवी से उसे कोई दिक्कत नहीं है। सीमा के कहने पर ही उसने उससे निकाह किया और उसके बाद ही सीमा के रंग ढंग बदलने लगे। गुलाम का इल्जाम है कि सीमा ने उसे इतना टॉर्चर कर दिया कि उसने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। कुछ दिनों के लिए मामला शांत हो गया, लेकिन तूफान आने से पहले वाली शांति थी। गुलाम की माने तो सीमा शुरुआत में साथ में गाँव में रही, लेकिन बाद में सीमा की जिद की वजह से उसे कराची शिफ्ट होना पड़ा। इस बीच सीमा 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। बच्चों की बेहतर जिंदगी के लिए गुलाम हैदर दुबई नौकरी के लिए चला गया। गुलाम का दावा है कि वो सीमा को हर महीने हजारों रुपए भेजा करता था और उन्हीं रुपयों से सीमा रंगीन जिंदगी जीती रही। गुलाम ने बताया कि विदेश में हर पल सीमा और बच्चों के ख्याल में ही वो डूबा रहा, लेकिन सीमा उसके पीठ पीछे बेवफाई की चाल चल रही थी। सीमा की दगाबाजी का खुलासा तब हुआ जब वो 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान अपने प्रेमी सचिन के पास पहुंच गई। गुलाम की माने तो सीमा के धोखे ने उसकी पूरी दुनिया को बेरंग कर दिया है। सीमा तो अपने आशिक सचिन के साथ उसके घर में आराम से रह रही है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है। सीमा जिस सचिन को अपना हीरो बताती है, गुलाम अब उसी सचिन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खलनायक मानता है। गुलाम हैदर ने अब अपने बच्चों को सीमा से वापस लेने की कोशिशें शुरू कर दी है। सीमा के पहले पति गुलाम का कहना है कि जो सीमा उसकी नहीं हुई, अपने देश पाकिस्तान की नहीं हुई, वो सचिन की भी कभी नहीं हो सकती है। वो जल्द ही सचिन को भी धोखा देगी।
गुलाम का कहना है कि सीमा की बेवफाई के दर्द को तो उसने बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन बच्चों की जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है और अपने बच्चों को पाने के लिए गुलाम ने जो फैसला किया है उससे सीमा को भी सदमा तो जरूर लगा होगा। गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा सचिन को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। वो खुद को सनातनी और हिंदुस्तानी दिखाने की कोशिश कर रही है। ये सब उसका एक नाटक है। वो सीमा से अपने बच्चों को हासिल करके रहेगा और इसके लिए गुलाम कानूनी जंग की पूरी तैयारी कर चुका है। गुलाम ने फैसला किया है कि वो कानूनी तरीके से भारत आएगा और अपने बच्चों को वापस सीमा के पास से ले जाएगा। सवाल इस बात का है कि क्या भारत सरकार गुलाम हैदर को यहां आने की इजाजत देगी, और अगर ऐसा हुआ तो क्या हिंदुस्तान की अदालतों में गुलाम हैदर की सुनवाई होगी? क्या सचिन और सीमा की लव स्टोरी में गुलाम हैदर क्या नया मोड़ बनकर भारत आएगा? जाहिर है कि सवाल सीमा को भी जरूर परेशान कर रहे होंगे, लेकिन सीमा भी इस खेल की पक्की खिलाड़ी है। उसने अभी तक हर सवाल और मुश्किल का सामना डट कर किया है। सीमा अपनी धुन की पक्की है। वो जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान का सफर पूरा कर सकती है तो उसके लिए गुलाम हैदर का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अपने पहले पति के आने की आहट सुनकर उसने अपना दांव भी चल दिया है। सीमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को राखी भेज अपनी हिफाजत का वचन लेने की कोशिश की है। वही सीमा आए दिन हिंदुस्तान के रंग में रंगी दिखती है, जो उसकी भारत में रहने की एक चाल है। कभी वो तिरंगे के साथ दिखती है तो कभी चंद्रयान के लिए व्रत लेती है, लेकिन अब गुलाम के भारत आने का इंतजार है। उसके आने के बाद ही सीमा का सारा काला चिट्ठा खुल जाएगा। नोएडा के गांव रबुपुरा में रहने वाले सचिन और कराची की रहने वाली सीमा हैदर के बीच मोहब्बत की दास्तां ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए हुई थी। साल 2019 तक भारत में पबजी को बैन किया गया था। इसी गेम को खेलने के दौरान ही सीमा और सचिन की बातचीत शुरू हो गई। बातचीत के दौरान ही दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में तक खा ली। इसके बाद दोनों नेपाल के काठमांडू में मिले। दावा है कि सचिन और सीमा पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर चुके हैं। सीमा की मांग भरते हुए सचिन की एक तस्वीर भी अब सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। दोनों वहां 7 दिन बीतने के बाद अपने अपने देश वापस लौट आए। इसके बाद सीमा ने हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। सीमा ने पाकिस्तान से दुबई तक का फ्लाइट का टिकट लिया और अपने 4 बच्चों के साथ कराची छोड़ दिया। कराची से फिर उसने नेपाल की राजधानी काठमांडू का टिकट लिया। काठमांडू से वो नेपाल के पोखरा बस से पहुंची और वहां से उसने दिल्ली तक का सफर पूरा किया। चेकिंग के दौरान सीमा ने कई बार झूठ भी बोला। इस बात को उसने खुद स्वीकार किया है। सीमा बिना वीजा के ही भारत पहुंच चुकी थी। यहाँ सचिन ने उसको नोएडा के गांव में छिपा दिया। सचिन ने उससे कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया और उसने पूरी बात अपने घर वालों को बताई। पाकिस्तानी लड़की को छुपाने और उससे शादी करने की बात सुनकर सचिन के परिजन घबरा गए। सचिन अपनी बात पर अड़ा रहा। हार मानकर सचिन के घर वालों ने वकील से बात की। पाकिस्तानी लड़की की बात सुनकर वकील भी सदमे में आ गया। उसने ये बात पुलिस को बता दी। ये बात सुनकर पुलिस अधिकारियों के भी होश पख्ता हो गए। लेकिन इसके बाद सचिन और सीमा की मोहब्बत चर्चाएं आम हो गई, जो आजकल हर तरफ चर्चा का विषय बनी पड़ी है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।